24 नवंबर के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के खिलाफ इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर बरहम हो गए। कहा, आपने अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन की बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं और कुछ रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं। स्टेट काउंसिल की जानिब से कहा गया कि आप पहली बार अदालत के सामने पेश हुए हैं, ये माहिराना राय वहाँ देना। अदालत स्टेट काउंसिल पर बरहम। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीति साबित होती है। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। इस रोज़ बेलारूस के सदर ने इस्लामाबाद आना था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर 24 नवंबर के अहम मौके पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर भी एहतजाज किया। 24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. You will find that it is very surprising that a political party chooses to demonstrate, to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. I don't want to take you too long back. I can take you to 2014 when we were in governance. In the 2013 elections, there were 35 seats were rigged. They called it 35 punctures, led by the Chief Justice, the then Chief Justice of the Supreme Court, to hold a judicial inquiry. The report said there were no 35 seats were not rigged. It was normal that we make sure that this area, which we call red zone, is free from any protest or any violence. For this purpose, a special law was also enacted. सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई ही फैसला करेंगे कि किस समत की जानिब जाना है। अगला प्रोग्राम बानी पीटीआई खुद देंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दायर कर दिए गए। मशहूर सियासी जमात के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो वहाँ मुल्क तरक्की नहीं करते। बानी पीटीआई से सियासी लोगों की मुलाकातें बिल्कुल बंद हैं। इससे कन्फ्यूजन फैलती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है, हमारी पुरअमन एहतजाज की कोशिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अफसरान अपने कानूनी हद से तजावुज़ ना करें। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हमारी लीडरशिप को नाजायज़ जेल में रखा जा रहा है। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। वो पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है तो उसकी गलत फहमी है। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूँ, देखिए आप अपनी कानूनी हद से ना बढ़े। हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इक़दामात हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बात है। मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज़ पर्चे काटे गए, उनको नाजायज़ जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज़ जेल में रखा गया। जब हम एहतजाज करें तो हम दहशतगर्द ठहरे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ना होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ। 4 दफ़ा हल्का बंदियाँ कर चुके हैं मगर इंतखाबात के इनेकाद के वक्त कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। इस्लामाबाद से वकार सैयद हमें ज्वाइन करेंगे। वकार, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया इस इजलास में? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन को
اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ 4 مرتبہ اسلام آباد میں مختلف اوقات میں مختلف جو قوانین ہیں اس کے تحت جو ہے وہ حلقہ بندیاں کرائے گی، تاہم عین وقت پر جو انتخابی قوانین ہے اس میں ترامیم لائی جاتی ہے، جس کے بعد انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ اب جو الیکشن جو اسلام آباد الیکشن لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ ہے 2015 کا، اسی کے مطابق جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ حلقہ بندیاں کی جائے، اور ان حلقہ بندیوں کی بیس پر جو ہے یہ انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ اس سے قبل 31 دسمبر 2023 کو جو ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے جو پولنگ ہونا تھی، تاہم اس وقت کی جو حکومت تھی ان کی جانب سے اچانک جو ہے وہ بل لایا گیا، اور اس بل میں جو یونین کونسلز کی تعداد تھی وہ 100 سے بڑھا کر 125 کر دی گئی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ اس چیز کا پابند ہو گیا تھا کہ وہ نئے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ حلقہ بندیاں کر دی، لیکن جو نئے ایکٹ کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اب مشکلات کا سامنا ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 ہے اسلام آباد کا، اس کے مطابق حلقہ بندیاں کرائی جائیں گی، اور اس سے متعلق باقاعدہ طور پر متعلقہ ونگ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنا ایک شیڈول جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اجلاس منعقد ہوا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 پر حلقہ بندیاں کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی غیر رسمی گفتگو، کہا قطر سے 5 مزید LNG کارگوز مؤخر کرنے پر بات چیت چل رہی ہے، حکومت پہلے بھی 5 کارگوز مؤخر کر چکی ہے۔ PRL اور سعودی کمپنی کا $1.7 ارب کا معاہدہ طے پا گیا۔ گرین فیلڈ ریفائنری منصوبے پر دوبارہ فیزیبلٹی رپورٹ جمع کرائیں گے، 24 دسمبر تک فیزیبلٹی رپورٹ کا ڈرافٹ ہمیں مل جائے